खबर फ्यूजन देख रहे हैं आप, इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर क्या मांगे लेकर आए आप जो आपको बैरिकेड के बाहर ही रोक देंगे? हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने सभी को एक समान देखना चाहिए। अब पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आंदोलन किया तो सफल रहा या ना रहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब स्वर्ण जाति का जो आज आंदोलन है उसको बार बार बैरिकेड लगा करके तोड़ा जा रहा है, कहीं पर पुलिस इकट्ठी की। हम तो एक ही मांग करते हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो और यूजीसी काला कानून दूर किया जाए। ऐसा क्या डर जो बैरिकेड लगाना पड़ गया? बैरिकेड क्या ऐसा क्या डर सरकार में जो अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा? हम इसके बीजेपी के कोर वोटर हैं, हमने बीजेपी को बड़े खून से सिंचा है और ये अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण अडवाणी की पार्टी नहीं है, ये हमारी भी पार्टी है। हमने इसके लिए बड़ा वोट दिया, हम बूथों पर खड़े हुए हैं, बूथों पर बड़े लठ बजाए हैं। यदि हम स्वर्ण जाति के लोग बूथों पर खड़े ना हो तो इस बीजेपी का कोई उद्धार ही नहीं कर सकता, ये सत्ता में नहीं आ सकती। तो ये हमारे से डरती है कि भाई ये जो स्वर्ण जाति के लोग हैं ये क्यों आंदोलन करते हैं। इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए, इनको तो जय जयकार बोलना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अलग की आवाज तो उठाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, अलग की आवाज उठाई जाएगी। सैनिक है, हमने बॉर्डर पे भी इस पार्टी को वोट दिया था, हमने अपनी बैलेट पेपर जो भेजे हैं इस बीजेपी को वोट दिया था, हमने देश की रक्षा करी, वहाँ हम पहाड़ों में रहे। आज हमारे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके लिए कानून आप नहीं ले जा रहे हो। हम देश सेवा करने वाले लोग हैं, हम आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सारी सीआरपीएफ जितने भी है सबसे ज्यादा सवर्ण समाज है। उस सवर्ण समाज के बच्चों ने जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी है उन्हें अपने बच्चों की रक्षा के लिए जो रोज कानून बना, यूजीसी कानून, समता मूलक समाज बनाई है। भाई कौन मना कर रहा है? SC ST सब हमारे भाई हैं, सब मिलकर क्यों नहीं करते? ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती सरकार की हमारा आपस में भाईचारा बढ़े? ये तो तोड़ने वाली बात करी जा रही है कि एक समाज का बच्चा जन्म से ही आपने अपराधी घोषित कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? संख्या भी उसी का ज्यादा है, अपराधी हम हैं। ये थोड़ी है। आप कह रहे हो आपने वोट बीजेपी को दिया, पर बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जी, मैं बोलता हूँ नाम खुला, वो तो खुला कहते हैं कि किसमें दम है तो हटा के दिखाते हैं। हटा देंगे आरक्षण। देखो हम ये कहते हैं आरक्षण गरीब को दीजिए, विकलांग को दीजिए, विधवा को दीजिए, कौन मना कर रहा? हम ऐसे लोग हैं, हम देश की रक्षा के लिए सोचते हैं, देश के अच्छे के लिए सोचते हैं। हम क्यों कहेंगे कि आप गरीब को मत दीजिए? वो चाहे दलित हो, वो चाहे जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी हो, गरीब है दीजिए। हम मना कर रहे हैं। दिखा दिया बाकीपुर बिहार में, इसको मोदी जी को दिखा दिया गया, हरा दिए बाकीपुर में। तो हटाने की किसको बात कर रहे हैं? भाजपा को हटा देंगे अपनी। हाँ एकदम क्लियर है, क्लियर। हम संख्या 15 है लेकिन 30% का वोट पोलिंग करने का क्षमता है हमारे में। अभी भी SC जो है ना, SC के हमारा बात पर वोट देता है मोदी को, हम नहीं कहेंगे तो वोट दे देगा। अभी वो चलता है और चलेगा, चलता रहेगा। अभी वो मेरे मन से वोट देता है SC। सरकार ऐसा नहीं कम है, कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है तो ताकतवर देख के क्या पता बैरिकेड लगा दियो। लगा दिया है तो कोई बात नहीं, लगा दिए, भाग जाएंगे इनके डर से क्या हम लोग? अरे हम लोग को संपत्ति पर नजर है इन लोग का, इन लोग को संपत्ति लगेगा, संपत्ति दे देंगे तुमको फ्री में बांटने के लिए। जितनी बैरिकेड लगाएगा ना उतना ही ज्यादा विरोध होगा। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अमित शाह ने ये कहा है कि किसी माई के लाल में, किसी माँ बाप में दम हो तो ये आरक्षण हटाए। तो मैं मोदी ये अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि देखना, अब कि तुम्हारे देखना समय आने दो, कितना बाजुए कातिल में दम है। अब क्रांति आ चुकी है। हम तो केवल एक ही कहना चाहते हैं, भाई हिंदुओं को, स्वर्ण जाति को बड़ा कमजोर समझ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं बेगुनाहों के खून की बारिश में क्यों बज में इज्जत सजा कर बैठे हो? भाजपा वालों उठ भी सकती हैं तपातन लाशें, तुम जिन पर मसनंद लगा कर बैठे हो। हरियाणा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 कानून लाए गए, यूजीसी रोलबैक का और आरक्षण हटाओ का, ये दोनों ही जो है ना स्वर्ण समाज के प्रति जो है अन्याय है। दोनों आरक्षण हटाने का जो मुद्दा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जो व्यवस्था शुरू में 10 साल के लिए दी गई थी वो सिर्फ माइनर मिनोरिटी को उभारने के लिए दी गई थी, और ये जो है स्वर्ण समाज पर थोप दी गई है ये दोनों को, यूजीसी रोलबैक और आरक्षण का मुद्दा। ये इसके लिए क्रांति आ चुकी है, ठीक है, स्वर्ण समाज जाग चुका है। तो अब जो है कोई भी सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, ये अपने गार्ड बांधे कि आपको ये चीजें हटानी ही हटानी पड़ेगी। आर्थिक आरक्षण को
स्वर्ण समाज को तो एसटी वर्ग और एसटी वर्ग में भी गरीब वर्ग है, उनको भी तो हम ये नहीं कह रहे कि जनरल को तो स्वर्ण समाज को तो उनको भी मिलेगा। जब तक ऐसी बिरादरी के अंदर भी भाई भाई लोग हैं जिनके अंदर एक एक घर के अंदर 10 नौकरियां हैं, तो वो कहाँ ऐसी बिरादरी के मिनट हो जाएंगे, तो उनको भी जागरूक। एक बात ये होती है कि लोग बातें अभी भी कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्ट की बात हुई है कि पहले सामाजिक जो वो है दूरी है वो दूर हो, पहले जो समाज में दूर हो ना, कहाँ दूर है। हम तो एससी हमारे घर में आता है, बैठता है, खाना खाता है, खेत में काम करता है, उसको मदद करते हैं, अभी कैसे दूरी नहीं होगा। दूरी तो हुआ है। गांव में जाके देखिए, एससी लोग हम लोग से मिलजुल के रहता है, कहाँ कोई उसको दिक्कत है। दिक्कत किनको है? दिक्कत जिनको जो मंत्रालय पहुंच गए हैं, जो बड़े पदाधिकारी बने हैं एससी, वही मलाई खा रहे हैं। आरक्षण के लाभ जो बैठे हैं गांव में एससी, उनको मिल खा रहा है, मलाई तो इन लोग खा रहे हैं। इसीलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो गांव में बैठे हुए दलित है, महादलित है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। उनको नहीं कोई देखने वाला है, उनको अभी भी हम ही लोग देख रहे हैं, अभी भी उनको हम ही लोग देख रहे हैं और हम ही लोग के बल पर खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। वो अभी भी इस टाइम भी मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं उसको, उस एससी को गरीबों तक पहुंच पा रहा है। इसके लिए भी भरत तिवारी के गांव के अंदर 80 से ज्यादा एससी समाज था, उसके लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। अगर अब बात करते हो कि जातिवाद हो रहा है, जातिवाद कब से हो रहा है? आप बताइए, मंदिर में जाते कभी पूछते हैं आपसे किस जाति से? कभी नहीं पूछते। और अब बात मेरी सुनिए, अब आरक्षण की जब बात आती है, आईएएस टीना डाबी है, उसको किस चीज की जरूरत है? चिराग पासवान है, उसे किस चीज की जरूरत है? द्रौपदी मुर्मू है, उसे इस चीज की जरूरत है कि वो एससी कास्ट से आती है। द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है, उसे जरूरत है आईएएस होकर जो लड़की अपनी बहन को ये कहती है कि एससी आरक्षण में जाओ, उससे हम क्या आरक्षण करेंगे? अब बताइए, यहाँ जब हद हो गई तब सारे लोग आए और यहाँ का यूथ सिर्फ एक ही चीज कह रहा है, हम रिफॉर्म चाहते हैं। लेकिन जब एससी से जाओगे यूथ से, वो कहता है हमें आरक्षण चाहिए, वो रिफॉर्म के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसका पता है मैंने 40% लाऊंगा मेरे को डॉक्टर बना दिया जाएगा, और ये 95% लाके भी डॉक्टर नहीं बना पाएगा। आरक्षण वाले डॉक्टर से आरक्षण वाला कोई इलाज करवाना चाहिए, और जनरल से हम इलाज करवाएंगे। रावण ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, सीआरपीएफ के जवान खड़े थे, कह रहे मेरे को रोक के दिखाइए, अभी आपका एससी लगा दूंगा, एक्ट लगवा दूंगा। सीआरपीएफ के जवान को कह रहा है बोल के देखिए मुझे, अभी जब नेता ये बोल सकता है हम लोग को आंदोलन करने आए हैं, हम लोग भगवान। अगर यहाँ से आपकी बातें सुनी नहीं जाती है, सबसे पहली बात ये बैरिकेड आज खुलेगा भी नहीं, इतना पुलिस बल, ठीक है। और दूसरी बात, अगर बात नहीं सुनी जाती है तो यहाँ से अगला कदम क्या होने वाला है? हमारा यहीं पे धरना देकर बैठे रहेंगे जब तक दिल्ली पुलिस बात को नहीं सुनेगी। हमें शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने का को भी 1 दिन के लिए परमिशन मिली थी, 36 दिन रुक के गए और पुलिस को झुकना पड़ा। पुलिस ने खोला, पुलिस ने सिक्योरिटी दे रही थी, और बाद में कीड़ा मकोड़े ने पुलिस वालों को मारा भी है। ऐसा मारा है कि इनके बीवी बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब 1 दिन के अंदर पुलिस वाले झुक गए, हम तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं, यहाँ हम कुछ क्या भी नहीं रहे। अभी देखिए हमारे भाई सारे बेहोश पड़े हुए यहाँ बैठे हुए। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, पुलिस की तरफ से पहल होती, अगर पुलिस की तरफ से पहल होती तो मजबूरन हमें भी पहल करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब हमारे बच्चे आजादी के बाद से लेके अब तक 80 साल तक हमने अभी तक आरक्षण की बात नहीं करी, अपने दम पे लाते 99%, तब भी हमें क्या कर लिया, क्या हम नहीं कर लिए हैं? क्या हम उससे कम है? क्या हमको प्रकृति से मिला हुआ है? भाई साहब मैं कह रहा हूँ, जब हमको भगवान ने दे दिया है, उससे देते रहे मोदी सरकार जितना देना है, उससे हम लोग कम नहीं रहेंगे। अभी 70 साल आओ, उससे खेत जोतवाएंगे, वैसे तो और खेत जोतवाएंगे उसका भी। अभी तो 17 साल जोता है, खटेगा मेरे घर में, खाएगा मेरे घर से, किसी का लेके थोड़ा खाते हैं। हमारी वैसे तो आरक्षण में जो गरीब है, SC ST में काफी सारे गरीब है, किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है जो ऑलरेडी आरक्षण है। आप एक कानून लाए जिसके घर में जो एक बार आरक्षण यूज कर ले, जो एक बार जिनका एक बार हो गया सरकारी नौकरी में लगा, उनका आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आधार का आरक्षण करो। क्या स्वर्ण समाज में गरीब नहीं है? SC ST में जाओ, मैं चलो अपने गांव में दिखाता हूँ, जो गरीब है वो गरीब ही है भैया। जो घर में खेत में काम कर रहा है उसको देना चाहिए लाभ, मोदी जी को, उसको ऊपर उठाना चाहिए। जो ऊपर पहुंच गए वो ही नहीं चाहते कि छोटे लोग ऊपर आए, उनका मन बदलेगा, वो चाहते उनका यूज करे ऊपर। हम लोग तो उनकी मदद कर रहे हैं। स्वर्ण समाज अभी भी छोटे लोगों की SC ST की मदद करती है और हमेशा करती रहेगी। हरियाणा के अंदर सरकार ने DSC बनाया है, बट डिप्राइव्ड SC, लेकिन जो SC वाले हैं वही इस DSC का विरोध कर रहे हैं।
एससी के जो अनुसूचित जाति है उसके अंदर कुछ विशेष जातियां हैं, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर बड़े बड़े मंत्रालयों के अंदर लगी हुई है। लेकिन एससी के अंदर ही कुछ निम्न जातियां हैं जिनको आज तक कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो ऊपर बैठी हुई जातियां हैं वो आज भी यही सोचती है कि डीएससी आयोग नहीं बनना चाहिए। बट डिप्राइड ऐसी क्या है, कुछ नहीं। आप कॉलेज गए, मैं कॉलेज गया, स्कूल में गए, +2 तक आपको कभी ये नहीं पता चला कि भाई ये लड़का किस जाति से है। आप जर्नल के हो, आपको 90% नंबर प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ और 60% वाला एडमिशन ले लेता उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर तब आपके मन में लगता है हाँ बस जातिवाद तो यहाँ पर है। ये सरकार खत्म करे, सरकार को खत्म करना चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए।